मेरी लर्निंग ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टर्स के साथ हुई। स्मृति ईरानी, अपरा मेहता, सुधा शिवपुरी जी, कोमलिका, जया भट्टाचार्य, these were the women I was working with। तो वहाँ पर ना बात चलती थी, अरे पता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं ना जनरेशन लीप होने वाला है फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। व्हेन यू आर एन एक्टर, पेशेंस आपको बहुत चाहिए होता है। तो वो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड इमोशंस, दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस आई हैव गेन्ड अ लॉट। वो उन्होंने उसके ऊपर उसको वो वशीकरण मंत्र दिया, उसके हाथ में किस तरह से वो धागा चला गया और वो हो गई। नहीं होगा ना, क्योंकि उसको तो पता है कि ये होता है। शो का प्रमाइस ये था कि जब वो नेगेटिविटी आपको ओवरटेक करती है ना, तो आपकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं। अच्छा, एक एक्टर को सिर्फ वही चाहिए होता है, आप मुझे एक ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट दो, एक ब्यूटीफुल सा डायलॉग दो, एक ब्यूटीफुल सा इमोशन दो पोर्ट्रे करने की। दैट्स ऑल आई वांट। आपका जो कैरेक्टर है उसे आपको वहीं अपने मेकअप रूम और सेट पर छोड़ के आना पड़ेगा। आप उसके साथ, बिकॉज वो बहुत हैवी हो जाता है, ये स्विच ऑफ स्विच ऑन करना ना एक्टर्स को सीखना ही पड़ेगा। एंड दैट इज ट्रेनिंग दैट आई मीन इफ यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो आपको सिखाते हैं कैसे कैरेक्टर में घुसना और कैसे उससे बाहर आना है। हाउ डू हैंडल द रियल लाइफ एंड द स्क्रीन लाइफ बैलेंस? तुम मुझे मोटी बोल रहे हो, तुम हो कौन? Namaskaram. We have somebody which she will tell about herself. But before I started the show, she's an amazing soul and I'm going to listen to her more. So let me ask this question like always. Who's Ritu Seth? नमस्ते, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। मैं रितु सेठ हूँ एंड एक्ट्रेस हूँ, होम मेकर हूँ, मदर हूँ, एवरीथिंग ऑल रोल्ड इनटू वन। That's how I describe myself, Ritu Seth. Ritu Seth, 20 years down the line, how did you get into this industry of as an actress? क्या हुआ जो आपको एक actress बना दिया? So, born in a middle class family, very hardworking parents, बहुत hardworking parents. And क्या करते थे पापा? पापा का बिजनेस गिफ्ट आर्टिकल्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का। एंड मम्मा हिंदी में पढ़ाई हुई थी बिकॉज वो यूपी से थी, कानपुर से। मुंबई आकर उन्हें रियलाइज हुआ कि इंग्लिश पढ़ी नहीं है तो बाहर जाके काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। इट वाज प्रूविंग डिफिकल्ट। लेकिन वो इतनी एंटरप्राइजिंग और इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन है ना, उन्होंने घर से ना उन्हें स्टिचिंग का शौक था। स्टिचिंग सीखी। शी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम होम फॉर चिल्ड्रन। मतलब मुझे याद है टिल द टाइम आई वाज इन द 12th शी यूज्ड टू स्टिच माय क्लोथ्स, यू नो। सो वो शुरू किया उन्होंने, एंड सो दैट शी कुड कंट्रीब्यूट टू डैड एंड गिव अस अ बेटर लाइफ, बिकॉज वी वर अ फैमिली ऑफ 5 विद माय बुआ एंड dad was the only earning member, you know. So they always made sure that we were very comfortable, मैं और मेरी बहन। लेकिन frills वाली life was something that I realized that मैं उनसे expect नहीं कर सकती because it is out of their bandwidth. But मुझे चाहिए था, मतलब मेरा उस वक्त, you know, मैं आपको एक बात बताऊँ, it may sound very stupid, but मुझे ना BST बस में जाने से नफरत होती थी। मतलब नफरत। आई यूज्ड टू गेट वेरी हैसल कि मुझे BST बस, ऐसे मुझे बस रिक्शा में बैठ जाओ, रिक्शे में बैठो और पहुंचो। दैट वाज अ लग्जरी फॉर मी एट दैट टाइम। तो वो लग्जरी मुझे पता था कि अगर मुझे चाहिए ना तो खुद को ही काम करना पड़ेगा। एंड आई स्टार्टेड आउट वेरी यंग। आई वाज वेरी इंडिपेंडेंट एज अ चाइल्ड ऑल्सो एंड ग्रोइंग अप, टीनेज ईयर्स एंड ऑल ऑफ दैट। यू कुड कॉल मी स्लाइटली रिबेलियस, बट मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी। तो मैंने मतलब मैं ना लोगों से, मैं अपने इस्ट की माई ईयर्स ओपन कि कहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग मनी, आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग। सो माई मम वाज लाइक 14 साल की उम्र में तुम्हें क्या काम करना है? 14 की नहीं, चलो 15, बिकॉज शी वाज स्कैर्ड, यू नो, अकेले जाकर। सो व्हेन आई वाज अबाउट 15 ना, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते थे and I used to go there as an hostess. I used to make money that way. फिर वो पैसा इकट्ठा कर करके एंड थोड़ा पैसा डैड से लेके ऐसा, चलो लेट मी ट्राई, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते हो? एंड उस वक्त क्या था ना कि माय पेरेंट्स थॉट दैट नो, दैट इज नॉट एन इंडस्ट्री यू वांट टू सेंड हर टू, बिकॉज इतनी पढ़ाई हम करा रहे हैं, तो पढ़ाई से वो एक, यू नो, हॉर्स ब्लिंकर्स डाल के आप सिर्फ पढ़ाई की तरफ जाओ और उसी से रिलेटेड कुछ करो। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों मैं साइड में ये नहीं कर सकती। आई एम सेइंग दैट मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना है, मुझे सिर्फ उसको, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट, ऐसा मेरा मानना था। आई जस्ट वांट टू ओपन माय माइंड टू सम अपॉर्चुनिटीज। तो करते करते मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया एंड आई स्टार्टेड डूइंग एड्स। अच्छा। तो एड्स की फिर एक पॉइंट आया जब आई
according to my MBA, I was wanting to do my masters in business management. और मेरा एडमिशन हो गया. अब डिफिकल्ट होता था, वो मेहनत करके हो गया. एंड देन आई सेड कि चलो अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी है. Okay. आई एम डन. अब मुझे पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज ये 2 साल आई रियली वांट टू डू वेरी वेल एंड गेट अ गुड जॉब, बिकॉज मुझे वही करना है. कॉर्पोरेट करियर इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. लेकिन फिर भी चलो कुछ आता था तो बीच में कर लेती थी एंड ऑल दैट. फाइनली मेरी जॉब लगी जी में. Okay. As? Ad sales. Okay. And I grew very, I was there for 18 months and I worked hard and काफी अच्छी मेरी ग्रोथ हो गई थी वहां पर उस वक्त. अब वो फोटोज जो थे वो सर्कुलेशन में थे. आई वॉजंट डूइंग वर्क बट फोटोज तो सब जगह थे. तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके डैड PR करते थे गुजराती थिएटर के लिए. तो वहां पर ना गुजराती जो बड़े बड़े राइटर्स है वो उनके ऑफिस में बहुत आया करते थे. एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, वी आर 3 फ्रेंड्स, तो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अस. तो सबकी फोटोज वहां वो रखते थे. माई फ्रेंड, अनदर फ्रेंड एंड मेरी, हम तीनों की फोटो थी. तो जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जो राइटर थे वो उनके मतलब बहुत क्लोज थे, खास मित्र थे उनके. तो वो आए तो फोटोज देख रहे थे. तो ये कौन है? तो ही सेड कि ये मेरी बेटी की फ्रेंड है. अच्छा, एक्टिंग करती है? हाँ, वो एड्स वैड्स करती है, ऐसा सब. तो ये सब मुझे दोगे क्या ये फोटो? आई वांट टू शो इट टू एकता. आई एम राइटिंग समथिंग फॉर हर, आई वांट टू शो इट टू हर. ओके, वो ले गए, मेरी फोटो दिखाई एकता को. उसे बड़ी अच्छी लगी. उस वक्त वो लोग एक नए शो की कास्टिंग कर रहे थे. तो कुछ झुकी पलके, विच एक्चुअली वाज माय फर्स्ट शो. अच्छी से बुलावे से. अब I was not interested at all. मतलब I was very happy in my corporate career with my laptop and my meetings and बड़ा मजा आता था. मतलब it was something that I also wanted to do, ad sales. So बुलाया मुझे. तो पहले तो मैंने कहा I'm not interested, I'm not acting. But they're very persuasive. वहाँ के जो creatives होते हैं ना, they just, अरे एकता मैम ने बोल दिया तो mountains और earth move करके भी वो लेके आएंगे. तो बड़ा उन्होंने बोल के फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी सैटरडे को छुट्टी है, I'll go and meet them. मैं गई. उन्होंने कहा ऑडिशन लेना पड़ेगा. मैंने कहा काहे का ऑडिशन? जैसे एक शो है, उसमें एक रोल है, आप ऑडिशन दे दीजिए. तो माय हस्बैंड, आई वाज मैरिड एट दैट टाइम, वी वर टुगेदर. इसे चलना दे देना ऑडिशन. तो मैंने दे दिया ऑडिशन. ओके, फिर मुझे फोन आया, चलो वी आर ऑन, एकता मैम वांट्स टू मीट यू. मैंने कहा फॉर व्हाट? मैंने कहा आई कैन ओनली कम ऑन सैटरडे. फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे को फिर गई. तो एकता सेड चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग नाउ. ये आपका होगा, फाइनेंशियल होगा, ये आपका लुक होगा एंड ये शो हम शूट करना शुरू करेंगे और ये 2 महीने में इट्स गोइंग टू गो ऑन एयर. आई सेड बट आई एम ऑलरेडी वर्किंग. मुझे समझ में ही नहीं आया, डेली सोप का मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. मैंने कहा अच्छा, देन आई कैन वर्क ऑन सैटरडे संडे. मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब है, मैं आपके साथ सैटरडे संडे काम करूँगी. तो वो हंसने लगी. ये डेली सोप है, यू हैव टू वर्क एवरी डे. आई सेड आई एम नॉट लीविंग माय जॉब. मैं नहीं छोड़ूंगी अपनी जॉब. मैंने इतनी मेहनत करके आई गॉट माय जॉब. शी सेड नहीं, आपको वो तो छोड़नी पड़ेगी. मैंने कहा है, अच्छा मैं देखूंगी. एंड आई केम. देन आई वाज इन लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज़ आई स्पोक टू एवरीबॉडी. आई सेड ये क्या है, मतलब मैंने इतनी मेहनत की है. आई डोंट वांट टू लीव माय. This was the time when soaps were just building. Just beginning, exactly. तो I had no idea only of the concept. तो my mother and my husband at that time told me, देखो पढ़ाई आपने की है, आपके पास एजुकेशन जिंदगी भर रहेगी. यू कैन गो बैक टू योर जॉब. बहुत कम लोगों को एक मौका मिलता है टू ट्राई समथिंग न्यू. एटलीस्ट ट्राई इट. See how you feel about it. My boss at Z told me, take a 1-month break. जाओ, explore करो उसको. नहीं समझ में आएगा, your job is right here. I am giving you the guarantee. That's nice. I took a 1-month break. I started shooting and I loved it so much. Then after that, there was no looking back. So what was the role? It was a lead of Sony पर एक show था, कुछ झुकी पलके. That was my first show that I signed and I started shooting. हम वहाँ शूट करते थे. उस वक्त ना सेट सब बालाजी की एक पूरी बिल्डिंग थी जहाँ पे ऑफिसेस भी थे, एडिट्स भी था, सेट्स भी थे. तो वहाँ पर ना बात चलती थी, अरे पता है क्योंकि सास भी कब बहू थी में ना जनरेशन लीप होने वाला है. फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन. फर्स्ट जनरेशन लीप के जो यंग एक्टर्स हैं वो बूढ़े बन जाएंगे लेकिन एक्टर्स वही रहेंगे और नए लोग आएंगे. इट वाज समथिंग दैट किसी ने नहीं किया. तब तक आप ये रोल कर रही थी? हाँ, मैं ये 2 महीने हो गए थे मुझे शूट शुरू किया. मैंने जो भी सीखा ना सेट पर सीखा. फॉर्मल मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई. एज एन एक्टिंग स्कूल वगैरह कुछ नहीं. जस्ट टुक टू इट लाइक फिश टेक्स टू वाटर. आई जस्ट मे बी इट वाज डेस्टिन. तो वो बस करते करते सीखते सीखते. एंड आई वाज अ वेरी एविड लर्नर आल्सो बिकॉज वो एक जब आप पढ़ाई करते हो और आप MBA करते हो, एक सर्टेन डिसिप्लिन आता है आपके अंदर, राइट? एजुकेशन जो भी है, जो जितना भी कर क्या करना है इतनी पढ़ाई करके, लेकिन एजुकेशन आपके अंदर एक डिसिप्लिन इंस्टिल करता है जो मेरे अंदर थी. तो मैं बहुत जल्दी सीखी
बिकॉज मैं अपना माइंड, ईयर्स, आई सब ओपन रखती थी जब मैं काम कर रही होती थी. तो कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, डायरेक्शन, कैसे डायलॉग बोलना है, स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, आई पिक्ड इट अप रियली फास्ट. सो वो हम सुनते थे कि ये रोल की कास्टिंग हो रही है, हो रही है, चल रहा है मेरे बैकग्राउंड में, मैं तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. मुझे तो पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है. और मैं डेली सोप देखती नहीं थी, तो क्योंकि की इम्पोर्टेंस का ही आइडिया नहीं था मुझे. हालांकि बहुत बड़ा शो. बाय देन यू वर एक्टिंग आल्सो, लेकिन फिर भी आपको वक्त नहीं मिलता था डेली सोप. एंड वो, हाँ, मतलब वो इतना, बिकॉज मेरी शादी भी होने वाली थी. ये मैं आपको बात बता रही हूँ, अराउंड नवंबर दिसंबर की. और मेरी शादी फेब में होने वाली है. अच्छा. ये डिसाइडेड था. तो मुझे पता है कि मुझे मेरी शादी होने वाली है. आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट आल्सो एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब मैं और गौतू 8 साल वी वर टुगेदर एंड वी वर गेटिंग मैरिड. तो ये मेरे लाइफ का हाई पॉइंट. काम तो मैं कर रही हूँ, हाई पॉइंट मेरी शादी थी. यू नो, उससे ज्यादा मैं सोच ही नहीं रही थी. सडनली मुझे एक फोन आता है. सडनली वो एक तो बालाजी में उस वक्त 3-4 जो बहुत फेमस क्रिएटिव हेड्स थे. दे वर वेरी बिग. तो एक आई चल रहा, चलो 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 शोभा मैम के साथ मीटिंग है. मैंने कहा है क्यों? एंड शोभा मैम मीन्स आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो ना, तो कैसी फीलिंग आती है कि मैंने क्या कर दिया यार, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को नहीं जाना है यार, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं तो टाइम पे आई थी, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड मैंने ज्यादा रीटेक भी नहीं दी. शोभा जी से एकता कपूर मॉम. हाँ जी, शोभा आंटी. सो शोभा मैम से मीटिंग है, चलिए 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 चलिए. ओके गई. यू नो, शोभा मैम इज ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी. यू नो, बैठती हैं तो एक उनका पर्सोना है, ऐसे देखती हैं ऊपर. अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ओके डन. मैंने कहा ओके. मुझे समझ में नहीं आया. फिर मेरे को वो मुनीषा जो है बाहर लेकर गई. शी सेड, यू नो, यू आर डूइंग दैट रोल. आई सेड, व्हाट रोल? शी, शोभा का कैरेक्टर आप कर रहे हो. मैंने कहा क्या शोभा का कैरेक्टर? शी, वो क्योंकि में जो कास्टिंग हो रही है ना, उसमें आपको एकता ने फाइनल किया है. अच्छा. मेरे को उस वक्त भी समझ में नहीं आया इसका कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आई वाज जस्ट 20, ऑल ऑफ 22. एंड मुझे नहीं समझ में आया. ऐसा ओके, मैं गई, मेरे सेट पर 2-3 जन थे जो मेरे फ्रेंड्स बन गए थे. मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा भी मेरी मीटिंग हुई, ये वो. She said, wow, you're doing that. Oh my God, wow, 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 wow. Okay, wow. And you know how that had happened? Because Ekta, and that also happened very like by chance, you know. मेरा इंट्रोडक्शन शूट हुआ था कुछ झुकी पलके का, और एडिट में ना एक जगह पर कुछ झुकी पलके की एडिटिंग हो रही थी, और एक जगह पर वो क्योंकि के ऑडिशंस चल रहे थे. और इस मॉनिटर के ऊपर ना एक छोटा सा मिरर था. तो एकता की ऐसी नजर गई, वो पीछे मेरा ऑडिशन चेक कर रहा था, वो मेरा इंट्रोडक्शन जो था उसे एडिट कर रहा था. तो उसने वो देखा और मेरा एक शॉट था जो मैं टर्न करके स्माइल करती हूँ. शी सॉ दैट एंड शी सेड, ओह माय गॉड, दैट्स द गर्ल. थ्रू दैट मिरर, यू नो, इट वाज जस्ट मेंट टू बी. अगेन, यू नो, जैसे मैंने कहा, इट वाज मेंट टू बी. योर रोल बिकेम आइकॉनिक आल्सो. लोग पहचानने लगे, आप पॉपुलर. तो इतने सारे कैरेक्टर्स आपने किए उसके बाद भी, राइट? So what is the special thing about that role? You learned more of acting from there. काफी कुछ सीखना मिला. I think daily soap is every day. You have to be on the set. Report भले आपका shot नहीं हो रहा है, फिर भी you have to be there. Those kind of things used to happen, right? Correct. You're there. मतलब 12. How did you prepare for the role? कुछ preparation था तभी? Preparation, एकता ब्रीफिंग करती थी, एकता खुद आती थी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो यू नो, क्रिएटिव हेड्स, डायरेक्टर्स, एकता मैम, एवरीबडी यूज्ड टू बी ऑन सेट मोस्ट ऑफ द टाइम. प्लस क्या था ना कि मेरी लर्निंग ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टर्स के साथ हुई. स्मृति ईरानी, अपरा मेहता, सुधा शिवपुरी जी, कोमलिका, जया भट्टाचार्य, दीज वर द वुमेन आई वाज वर्किंग विथ. तो एक्टिंग तो उनको देख देख कर मैं सीखी, वो जैसे करते थे एंड हाउ दे यूज्ड टू अप्रोच देयर वर्क. लेकिन जो एक डिसिप्लिन और जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो एक्टिंग से ज्यादा सीखा मुझे लगता है, यू नो. Which is necessary for an actress? Yes, absolutely. एक डिसिप्लिन ना, सी वर्क ना, इट कैन बी कैजुअल ऑल्सो आपके लिए, या आपके लिए वो वर्शिप भी हो सकता है. डिपेंड करता है आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं आपकी लाइफ में, या आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है. हालांकि मुझे सामने से मिलता था, लेकिन मुझे उस वक्त पता था कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसमें सीखना तो मुझे ही है. मुझे कोई और आके नहीं सिखाने वाला. अगर मुझे सस्टेन करना है तो खुद ही मुझे एफर्ट डाल के सीखना पड़ेगा, और मुझे एक सर्टेन डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा. मेरे लिए हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि मैं उसे वो रिस्पेक्ट और वो डिसिप्लिन दूं, ताकि मुझे वो जो मैं चाहती हूँ मिले. ये मेरा मानना है. So this role took you to a different level. आपने उसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स किए.
So how do you approach these different characters? After that, I think by then you are set, you have become an actress. हाँ जी. देखो हम जो कर रहे पॉडकास्ट, it also means to for upcoming actors they don't have certain goal sets in life. उनको पता नहीं क्या होता है करके. Some amount of luck will happen because जैसे आपने बताया कि एकता कपूर ने आपको एक मिरर से देखा और it clicked. But there might be a lot of opportunities also like that. Correct, but at the same time, you are becoming an actress. हाँ जी. How did you start approaching different roles then? So उस वक्त क्या होता था ना, उस वक्त टेलीविजन वाज वेरी मतलब nascent stage था वो. nascent stage था, डेली सोप्स थे, राइटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो क्या एटलीस्ट मैं मेरा बताती हूँ कि मैं ना राइटर्स के साथ बैठ के ना एक प्रॉपर एक ब्रीफिंग करती थी, उनसे ही लेती थी कि आपने क्या सोच के इसको लिखा है, आपने जो डायलॉग लिखा है आपने क्या सोच के लिखा है, आप मुझे अपनी सोच बताइए ना. तो उस हिसाब से फिर मैं मेरे कैरेक्टर में. ये सेट पे होते थे राइटर्स? सेट पे भी होते थे, हम फोन भी करते थे, बाकायदा डायरेक्टर एक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कशन होता था, जहाँ पे हर एक जन अपनी कैरेक्टर की बाउंड्रीज में रहकर कितना उसे बेटर कर सकता है वो करता था. जैसे मेरे क्योंकि मैं इनिशियली बहुत ब्यूटीफुल सीन्स, मतलब क्योंकि मैं हमेशा ही बहुत ब्यूटीफुल सीन्स हुए हैं, लेकिन इनिशियली इट वाज जस्ट टू ब्यूटीफुल, वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ शी इज गेटिंग मैरिड टू अ बॉय, शी इज इन लव विद अ बॉय जिसकी मॉम इस फैमिली की दुश्मन रही है, तो उसमें बहुत हैवी ड्यूटी इंटेंसली इमोशनल सीन्स थे, मेरे और स्मृति ईरानी, शी यूज्ड टू प्ले माय मदर ऑन द शो, उनके साथ. तो वो तो महादिग्गज ऑफ एन एक्टर, तो उनके साथ में वो सेम लेवल मैनेज करने के लिए मैं हमेशा ना, मतलब स्क्रिप्ट के साथ बैठकर लाइंस तो चलो याद हो जाती हैं, वो तो मेमोरी की बात है, लेकिन कैसे हर एक लाइन को डिलीवर करना, मैं राइटर्स के साथ बैठ के, डायरेक्टर के साथ बैठ के, आई हैव टू डू लॉट ऑफ मेहनत. अच्छा, मेहनत बहुत जरूरी है. There's no substitute for hard work. नहीं ना, शॉर्टकट में नहीं कर सकते आप, मतलब आप शॉर्टकट में करोगे ना तो वो कैमरा है वो पकड़ लेगा. तो नो एक्टिंग बैकग्राउंड, यू काइंड ऑफ क्लिक. तो क्योंकि सास जो थी ये आइकॉनिक है आज की तरफ, एंड इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉरएवर. एंड यू प्लेड द एक्ट्रेसेस डॉटर, यू आर स्टिल रिमेम्बर्ड एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू. तो कुछ ऐसा किस्सा सुनाओ ना जो क्योंकि में हुआ था, जो आपको लग रहा है कि ये चीजें ये भूलने वाली बात नहीं है. क्योंकि मैं ना, मतलब वो स्टारडम उस वक्त ना अलग था, एक तो सोशल मीडिया इतना था नहीं तभी, तो ऑडियंस का कनेक्ट आपका था कि अगर वो आपको कहीं देख ले तो. मैं एक एड शूट करने गई थी जयपुर में, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू पोस्ट और व्हाटएवर, लेकिन वहां पर लोग इतने क्रेजी थे अबाउट द शो एंड अबाउट माय कैरेक्टर दैट मैंने लाठी चार्ज देखा है वहां पर. अच्छा, आप क्या आते हैं? मतलब वो जो वैन में मैं वैन में बैठी थी क्योंकि गर्मी थी, 44-45 डिग्रीज था, बहुत गर्मी थी जब मैं शूट करने गई थी वहां पर. तो मैं वैन में बैठी थी, मतलब इट वाज नॉट मेकअप वैन भी नहीं थी वो नॉर्मल सी एक जो ट्रैवलिंग के लिए वैन होती है उसमें बैठी थी. एंड द पीपल, मैं बाहर नहीं निकल रही थी बिकॉज वो पूरा एक बड़ा सा छोटी चौपड़ एक जगह है जयपुर में, इट्स वेरी क्राउडेड, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पुलिस परमिशन लिया था, उन्होंने एक जगह को कॉर्डन ऑफ किया था, पर उसको सेटअप कर रहे थे. अब उस सेटअप में लग रहा था अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स. इतनी गर्मी थी कि वो उन्होंने वैन की एसी ऑन करके, मैं अंदर बैठी थी, शूट हो रहा था. हाँ, तो मैं शूट कर रही थी वहां पर एंड बाहर नहीं निकल रही थी बिकॉज बहुत गर्मी थी. मतलब इट वॉज राजस्थान की गर्मी, प्रॉपर समर में 43-44 के करीब सुबह 11-11:15 बजे इतनी गर्मी थी. तो लोग ना ऐसे हो रहे थे कि बाहर आना, उनको देखना है, मैं टेरेस पे यहाँ वहाँ. फाइनली दोस पीपल ना, सम पीपल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दे केम टू द वैन एंड दे स्टार्टेड बैंगिंग द वैन. आई वाज वेरी स्कैरी बिकॉज आई वाज लाइक, the bodyguards were outside, but वो इतने लोगों को देखकर it was so crazy that वो actually वहाँ पे जो पुलिस प्रोटेक्शन था उनको लाठी चार्ज करना पड़ा to disperse the crowd so that I could walk out safely out of the van. And the shoot continued. And the shoot continued with a lot of police protection. Extra police was called. There were some security guards that were called. But this was one of the incidents that I remember very clearly. It was scary, but you felt also that, oh my God, people really love the show, love your character, that this is what they are willing to go through. People to see still you. Call you by that screen name? Absolutely. आज तक. क्योंकि got over in 2009. आज तक. अच्छा, वो नाम से आपको अभी भी जानते हैं? आज तक, बिल्कुल. अभी एक मम्मी है आप, 21st century मॉम है, तो काम भी होता है, ये भी होता है. बिकॉज आई हर्ड यू बिफोर वी स्टार्टेड द शूट,
यू टॉकिंग टू डॉटर, कुछ कैसा क्या बनाना कुछ तो बता रही थी, तो हाउ डू काम भी चलता है, मॉम भी बनना है, और शायद मॉम रोल्स भी किए आपने उसके बाद. हाँ, अभी वही कर रही हूँ. हाँ, तो मॉम रोल्स उस पे भी आते हैं हम लोग. तो हाउ डू यू एक्चुअली इन रियल लाइफ, हाउ डू यू बैलेंस दैट? Okay, so I've been blessed now with a very, very understanding and supportive husband. Okay. Firstly, my parents and my daughter. मतलब मैंने ना जब आपने तो उसको शेप किया, आप लोगों ने शेप किया, बिकॉज आई थिंक द पेरेंटिंग हैज कंटिन्यूड. she's very supportive. Okay. She's very supportive. So मैंने जब when I had her 2010 में मैंने एक्टिंग बंद कर दिया. अच्छा. And I was very clear कि पहले के 5-6 साल I'm just going to devote to my child. Okay. बिकॉज मैंने पढ़ा था कहीं पर कि 5-6 साल फॉर्मेटिव ईयर्स जो होते हैं ना, उसमें आपका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग, अगर आप अराउंड हो तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है. एंड पता नहीं वो मेरे दिमाग में घर कर गई थी वो बात. तो मैंने काम नहीं किया, पर ना वो कहीं ना खाने लगा मुझे, विच आई डिड नॉट रियलाइज, बट माई हस्बैंड रियलाइज्ड. सो वन डे ही जस्ट चलो चलो मम्मी बहुत हो गया, अभी जाओ काम पे जाओ. टाइम लगा मुझे 1-2 महीना टू गेट इनटू द ग्रूव एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. बट ना स्ट्रेस होता था कि कैसे बच्चे को छोड़ के, कैसे हस्बैंड, कैसे सब. बट माई हस्बैंड टुक ओवर सो ब्यूटिफुली, आई कांट टेल यू. मतलब फ्रॉम, तब तो वो छोटी भी थी बहुत, मतलब शी वाज अबाउट 6 years old एट दैट टाइम. उसको तैयार करने से लेकर, उसको हर बर्थडे पार्टी में छोड़ने से लेकर, सुलाने से लेकर, उठाने से लेकर, स्कूल, you know, the only thing we could handle was a kitchen. वो मैं फोन पर करती थी with my maid. Fortunately, I had a good maid. And my mother, वो अपनी पूरी लाइफ होल्ड पे रख के she used to come and stay in my house, ताकि my house was running smoothly, my daughter was taken care of, my husband was taken care of, their food, their necessities were taken care of, and I used to go out and work. So that way I was blessed. But yeah, मतलब ऐसे नहीं होता कि काम करने के बाद मेरे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ, वो नहीं कर सकती. मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाती, बिकॉज मैं ऑलरेडी बाहर हूँ, हालांकि काम कर रही हूँ लेकिन घर से तो बाहर हूँ ना. तो वो बैलेंस बनाने के लिए वो आई कुडंट लीड दैट. मतलब मुझे वो सैक्रिफाइस, यू नो, पीपल यूज्ड टू थिंक तुम तो बाहर हो, बाहर मैं एक्चुअली काम ही कर रही हूँ, मैं फ्री नहीं बैठी हूँ. लेकिन मुझे वो बैलेंस करने के लिए आई कुड नॉट हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन, दैट आई हैड टू सैक्रिफाइस. सो इट वाज आइदर वर्क और होम. Okay. That's how. You kept that very clear about yourself. I was like clear my head. इतने सारे roles किए as an actress. How is it shaped? मतलब आपकी अपने personal life के पहलू, I mean the way you have handled it, because I think as an actress you are acting, but life also is a kind of an act. That's my personal view. So how has it shaped you as a human being also? Because when you meet people have a certain thought about your persona, but how is the thing of an actress has shaped your personal life? Like I said, a certain discipline. Yes. Also, वो जो एक्ट्रेस है ना, उसको घर के बाहर छोड़ के मैं घर के अंदर आती हूँ. Because मुझे ना जो भी functions में भी वैसे ही रहते हैं आप. Wherever you meet people also, you leave the actors behind. No. When I meet people and all that, obviously, when in my workspace, it's different because there's a certain way you conduct yourself. Yes. And because you're an actress, everything about you is taken care of. मतलब मेरा staff होता है, and जैसे it's a joke in my house. My man Friday name is Suraj. अच्छा. तो जब मैं बाहर होती हूँ तो there is Suraj. जब मैं घर पे होती हूँ, काम नहीं कर रही हूँ तो मैं हूँ उस घर की सूरज. अच्छा. So it's so like वो होमली रोल भी आप संभाल लेते हैं. हाँ, तो वही तो घर की सूरज मैं हूँ. मतलब you know, उस वक्त मम्मा गौतू रितु घर की सूरज मैं हूँ. और जब मैं शूट पर होती हूँ तो there is my सूरज to take care of me. लेकिन मुझे है ना वो घर पे वो बैलेंस बना के रखना था, because I did not want my daughter to think that she was entitled. अच्छा. I get taken care of और मुझे वो extra attention मिलता है because I have worked for it. I'm entitled to it somewhere. You know, I can afford कि मुझे वहाँ से कोई चाय का कप पिलाए, मेरी चेयर लेके कोई खड़ा रहे, मेरे ऊपर छाता कोई पकड़ के खड़ा है, because मैं काम कर रही हूँ उसके लिए. My daughter should not think that it is automatically coming to her. तो इसीलिए मैं वो सब ना घर के बाहर रख के घर पे आती हूँ. Where she has to understand that I am doing what I am because I'm working for it. You want all of that, you have to work for it. तो एक ये बैलेंस मैंने बहुत कॉन्शियसली बनाकर रखा है घर पे. अच्छा. So I mean, if that answers your question, no, I'd just like to add this कि
you are an actress. So when it comes to meeting people, being with people, the roles you have played, does that being an actress help you to probably understand people on the other side? जैसे हम बात कर रहे, I'm Yes. talking to you as Ritu said, the human being. एक्ट्रेस वाला जो एक फील है ना, आपने बहुत कुछ रोल्स किया, अलग अलग इमोशंस किए, तो डस इट कम इनटू योर डेली लाइफ? अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स इमोशंस यस. बहुत अच्छे से होता है. अच्छा. मतलब एक समझ, एक मैच्योरिटी है और एक समझ आती है. बिकॉज आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हो. हाँ. आप उनकी तरह सोच चुके हो. मैं एक माँ की तरह सोच चुकी हूँ, मैं एक वाइफ की तरह सोच चुकी हूँ, चाची बुआ ये वो डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को रख के आई हैव बिहेव्ड अकॉर्डिंगली. आई हैव फेल्ट लाइक दैट एंड बिहेव. नो, एक्टिंग में आप खाली डायलॉग बोल के वो नहीं कर सकते. यू हैव टू फील दैट इमोशन, यू हैव टू ब्रीथ लाइक दैट इमोशन, लाइक द कैरेक्टर. मुझे ऐसा लगता है कि माई इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और माई आई दैट EQ बोलते हैं इमोशनल क्वोशंट, वो दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा है. मुझे समझ में आ जाता है. यू नो, एक वाइब पकड़ में आती है, एक अंडरकरंट पकड़ में आता है. तो ये मुझे बहुत हेल्प किया है. और पेशेंस, व्हेन यू आर एन एक्टर, पेशेंस आपको बहुत चाहिए होता है. तो वो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड इमोशंस, दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, yes, I have gained a lot. That shapes you as a human being. Yes. To handle people, to handle situations, to handle emotions, वो मैंने बहुत सीखा है. जो आपने इतने सारे रोल्स किए, इसमें से कोई ऐसा सीन था बहुत चैलेंजिंग बन गया था आपके लिए, लाइक चैलेंजिंग और इट वाज लाइक विच स्टैंड्स आउट इन योर मेमोरी? आपको ऐसा था कि यार ये बहुत थोड़ा टफ लगा लेकिन खींच लिया हमने, ऐसा कोई सीन है? So मैं एक शो कर रही थी, नजर. Okay. Supernatural. So basically the premise of the show is supernatural with a lot of emotion. That's how it was different from all the other. That was the first time मैंने ऐसा कुछ किया था. It was a show about Dians and Chudels and very interesting. क्या रोल था आपका? My role was Vedashri was the name of my character, and she is this positive peg of the whole show. मतलब the whole show is about dark energies, and she's that one positive energy that holds on to her son and doesn't let him go into the dark energy. Okay. And she is throughout the course of the show, and she belongs to that dark world, but she has somehow come out of it and she wants to hold on to her positive. Okay. And her positivity. लेकिन एक पॉइंट था उसमें जहां वो डार्क एनर्जीज बहुत फाइट करती हैं. शी फाइट्स इट एंड शी गिव्स अप टू दैट एनर्जी. लेकिन वो एक ना, वो सीन जो था ना, वो सीन एक्चुअली स्क्रिप्ट में था नहीं. तो मेरा और मेरे डायरेक्टर का कॉन्वर्सेशन था कि यार इसने इतने साल, अपनी पूरी जिंदगी इसने खाली उस नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखने की, वो उसी फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन वो किसी तरह से उस नेगेटिविटी, उस डार्कनेस से बाहर आई है, एंड शी हैज बिकम अ गॉड फियरिंग एंड a believer of God. That's the kind of person she's become. तो वो पोल्स अपार्ट है. तो वो सडनली तो ऐसे 2 दिन में, क्योंकि वो उन्होंने उसके ऊपर वो वशीकरण मंत्र दिया, उसके हाथ में किसी तरह से वो धागा चला गया और वो हो गई. नहीं होगा ना, क्योंकि उसको तो पता है कि ये होता है. तो वो उसका जो इनर कॉन्शियसनेस है वो फाइट तो करेगा उसको. तो इससे चलो एक काम करते हैं, आज घर जाओ, कल सुबह आओ फ्रेश में, मैं एक सीन लिखूंगा, हम वो शूट करेंगे. वो सीन क्या है कि शी इज रियलाइजिंग दैट द पावर इज टेकिंग ओवर हर, बट शी डजंट वांट टू लेट इट टेक ओवर. एंड वो सीन में है ना, तो उस सीन का, शो का प्रमाइस ये था कि जब वो नेगेटिविटी आपको ओवरटेक करती है ना, तो आपकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं. अच्छा. और मुझे वो टोटल सीन मैंने सिर्फ स्विच करना था. Becoming that character and coming out of it. Becoming that character and You're coming out of it. fighting your own self. Yes. That was the most exciting and the most scary scene of my entire career. It was so beautiful. And obviously at a point after she's crying and she's fighting and she's throwing things, that the negative energy takes over. But that whole process of her going inside it and coming out, going inside it and coming out. अरे 2-2.5 घंटा हमने शूट किया वो सीन विदाउट एनीबडी टॉकिंग ऑन सेट, एंड वाज लिट वेरी ब्यूटीफुली, डार्क एकदम स्कैरी. बट क्या सीन था, ओहो. That still lives with you. But ऐसा लाइफ में मोमेंट्स भी आते हैं ना जहाँ पे you have to take decisions कि ये सही है गलत है, सही है गलत है. Of course. तो शायद वो सीन will resonate with you. No, actually, yeah, maybe. बस वो एक होता है ना कि आप अपने आप को, you're telling your gut कि okay, let's do this thing right, let's do this thing right. लेकिन there are so many instances where you can't do it according to what you want to do. बहुत very interesting. अभी ऐसा कोई funny scene भी था, मतलब where you feel that यार बहुत मस्ती हो गया इसमें, तो where you come out with the
the joyous side of you, मस्ती वाली सी हाँ वो मस्ती तो मतलब कांस्टेंट. सो फॉर्चुनेटली ना मैं ब्लेस्ड रही हूँ कि मैंने जितने टीम्स के साथ काम किया है ना, इतने अच्छे लोग मिले हैं मुझे, जो हम सब इतने दोस्त बन गए एंड ऑल ऑफ दैट. तो मेरे हर शो पर मुझे 2-3 और कुछ ना मिले 2-3 अच्छे दोस्त तो जरूर मिल जाते हैं. तो वो मस्ती मजाक अगर आप बोलेंगे ना तो बाप रे, वो तो हमने तो इमली वाज वन शो ऑन स्टार दैट आई वाज डूइंग. तो उसमें ना वो हीरो है ना सरदार बन के अंडर कवर होके ही वांट्स टू गेट he's in love with one girl, ऐसे कुछ तो था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन उसमें है ना वो सीन ना, वो जो लिखा था वो तो हमने किया ही नहीं. अच्छा. हमने ऐड कर करके वो सीन को हमने जो बनाया, मतलब 5-6 ऑफ अस एक्टर्स, दैट द डायरेक्टर वाज लाइक, मतलब कट ही नहीं बोल रहा है, हम करते जा रहे हैं. इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज सो मच फन. चला दिया फिर सीन हाँ, अरे एंड दे केप्ट इट, दे डिड नॉट कट एनी ऑफ आवर एड लिब्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वो ऑर्गेनिकली इतना ब्यूटीफुल बन के आया ना कि बस वो रहेगी. या आपने पूरा इम्प्रोवाइज कर दिया उसको? मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, हाँ मतलब सब पूरा टीम ने आपने एक्टर्स, इम्प्रोवाइज पूरा किया. टीम ने. एग्जैक्टली. That's nice. You've been a part of so many of these hit serials and you've been an integral part of it. What do you think that makes television so successful? मतलब क्या है वो मंत्र? यार टेलीविजन में क्या होता है ना कि एक तो इट्स अ क्लोज का मीडियम. तो जब ऑडियंस आपको रोज अपने घर में देखती है, यू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स. सो द बेसिक प्रेमाइज ऑफ टेलीविजन ना क्लोज का मीडियम है, ये है बेसिक प्रेमाइज. एंड टेलीविजन शोज टू मेक देम सक्सेसफुल, इफ इट्स रिटन ब्रिलियंटली, अगर आपके कैरेक्टर्स ब्यूटिफुली रिटन है, सो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ हिट. यू नो, ये मैंने देखा है कि जो शोज ना इमोशन पे एंड मतलब द ऑडियंस ने अगर वो इमोशन पकड़ लिया आपका, तो बस सेट है लाइफ. So that's what the actor should know. हाँ मतलब यू हैव टू बी ट्रू ना टू द इमोशन दैट यू प्लेइंग. अगर आज मैं एक माँ का रोल मैं माँ के रोल करती हूँ, बिकॉज हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसा ही है कि या तो आप हीरोइन बन सकते हो या आप मदर बन सकते हो. बीच का जो टाइम स्पैन है वो इंडस्ट्री रिकग्नाइज ही नहीं करती. होता है ना एक औरत की लाइफ में खाली यंग, मतलब 16 और 50 के बीच का जो टाइम है उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. तो इन बिटवीन वाला पार्ट है ही नहीं. अब है ही नहीं. क्या करना चाहिए इसके लिए? तो राइटर लिखना चाहिए ना. राइटर लिखे तो ना. कितने सारी चीजें होती है वेयर you know there are so many emotions in a woman's life that are not tapped into because that's not what people want to see. या तो उनको देखना है कि हीरो हीरोइन की मम्मी हो या फिर हीरोइन. I think this calls in for a very amazing script. मतलब एक ऐसा बन हो सकते है ना. आप सोचो ना, एक औरत है, उसको अपने लाइफ में अपने इमोशंस, एक तो वो she's gaining age but she's gaining experience, she's meeting people, she has her own life, she has her friends, she has her issues, she has maybe issues with her husband, or she has issues or whatever. I mean, there's so much, no? Yes, absolutely. She wants to grow in a certain direction, she's not able to, all of that. But नहीं, वो नहीं है. Romance, mother, that's it. जब आपने शुरू की थी क्योंकि सास, तभी और अभी का जो टेलीविजन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है. इतना प्रोफेशनल हो गया अब तो. अरे इट्स लाइक मतलब सिस्टम है हर चीज का. मतलब मैंने जब 7 साल मैंने ब्रेक लिया और मैं जब वापस आई ना काम करने के लिए, तभी मुझे रियलाइज हो गया इट वाज सो ब्यूटीफुल. बिकॉज हमने जब मैंने शुरू किया था ऐसे कोई एक्टिंग वर्कशॉप और ये सब कुछ नहीं होता था. ठीक है, देयर वर पीपल टू गाइड यू, लाइक आई सेड के राइटर्स थे, बट वो राइटर्स भी इतने ब्रिलियंट थे उस वक्त के ना कि मतलब जो मेरे क्योंकि के राइटर्स थे, दे वर लाइक द बेस्ट इन द बिजनेस, यू नो. दे आर लाइक मतलब दे आर बिग पीपल. तो वो लोग हमेशा होते थे आपको गाइड करने के लिए, बट हमने कभी कोई एक्टिंग वर्कशॉप नहीं किया, हमने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं. काफी एक्ट्रेसेस ऐसे थे, सभी ऐसे ही थे. मोस्टली नहीं, जैसे थे जो अपरा जी थे वो तो थिएटर से ही आए थे, एंड जया भट्टाचार्य ने भी एक्टिंग थिएटर से शुरू किया था एंड ऑल दैट. तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो मुझे कोई, लेकिन जब मैं वापस आई काम करने के लिए आफ्टर 7 years, बाकायदा जो मैंने शो साइन किया था उसके पहले वर्कशॉप हुआ, फिर उन्होंने आपको स्क्रिप्ट दिया, दे वांटेड टू नो हाउ यू सॉ द कैरेक्टर, दे वांटेड टू नो व्हाट यू थॉट ऑफ योर कैरेक्टर. फिर उसके हिसाब से वन पर्सन वुड सिट विथ यू एंड गिव यू अ फुल ब्रीफिंग. तो वो मुझे थोड़ा सा फर्क लगा था कि बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया था हर चीज, यू नो, whether it was camera, whether it was you know your sound, and whether it was the direction, streamlined. It was very streamlined. So I think they, over a period of time, they have put their SOPs in place, no? Yes, most of the times there is. The good production house does it very well. Hanji. So you've seen the transition. Yes, I have seen the transition.
That's good. I have seen So, the transition. of all the roles you did, anything which particular kind of resonates within you? मतलब आपको लगता है कि क्या रोल था मेरा, मैं वापस कहीं ना कहीं उसको Hey, रिविजिट करना करना चाहती हूँ सच्ची। एक था जो सो जी उस वक्त ना एक फॉर्मेट के साथ आया था जहाँ 64 एपिसोड्स में वो स्टोरी स्टार्ट टू फिनिश खत्म होगी. So this role was of this woman called Mansi, whose husband pretends that he's dead and he's out of their lives. Now she is left all alone with her mother-in-law and her child, thinking that her husband is dead. अच्छा. And the tribulations and the trials that she faces. और उसकी लाइफ में एक और आदमी आता है who helps her. She has no romantic involvement with him because she's very clear that मुझे survive करना है अपने बच्चे के लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए. यू नो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी उस वक्त ना, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, तो जो फैंस का इंटरेक्शन होता था ना, वो लेटर्स अगर आपको लिखते थे चैनल पे भेजते थे. फिर चैनल ऐसे बैग्स भर भर के आपको लेटर्स, तो आपको वाला सॉर्ट करके आपको देते थे? हाँ, अब हमको देते थे, वो वहाँ जाते थे उनके वहाँ पे. तो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल एक आर्मी मेजर थे उस रोल के लिए, बिकॉज यंग वुमन जस्ट विडोड, doesn't know how to get money, has never worked in life, धीरे धीरे अपनी मदर इन लॉ के साथ एक नेचुरल प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करती है. वो जो लड़का है उसकी लाइफ में आता है, वो उसे हेल्प करता है, उसे फंड करता है, एंड समवेयर यू नो ही सो बेसिक he is somewhere responsible for her husband's death also. अच्छा. Or her husband's disappearance unknowingly. Husband was a bad man, but he's somewhere responsible, which she doesn't know. And then she starts to fall in love with him. Then she gets to know कि यार यही तो है जिसने, because of him my husband is not there with me anymore. Then how they go apart and come back. Anyway, so वो जो role था ना, and my director was beautiful, Mr. Gurudev Bhalla. He was very sensitive. My producer. तो जो writing थी वो इतनी सुंदर थी ना, that और वो मुझसे जैसे कराते थे वो इतनी मेहनत करके. एंड किरण खेर जी वॉज देयर विथ मी एज माई मदर इन लॉ, तो उनके साथ जो सीन्स होते थे इतने ब्यूटीफुल थे. तो वो जो आर्मी मेजर थे ना, उनका एक लेटर आया था मुझे दैट यू नो आई डोंट नो यू, आई सॉ दिस शो एंड यू रिमाइंड मी ऑफ माई डॉटर इन लॉ. आई लॉस्ट माई सन and my daughter-in-law is a widow, and the way she and the way you have done this role, and I see her, and I think you have done such a fab job being an actress, not having had to go through this, but आपने जैसे उसे portray किया है, it's just unbelievable, and God bless you. So yeah, I mean that role, that show, I would love to do all over again. It was beautiful. Let's hope so. हमें कुछ ना कुछ ऐसा वैसे तरीका का एक रोल आ जाएगा. एक एक्टर को सिर्फ वही चाहिए होता है, आप मुझे एक ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट दो, एक ब्यूटीफुल सा डायलॉग दो, एक ब्यूटीफुल सा इमोशन दो पोर्ट्रे करने के लिए. दैट्स ऑल आई वांट. सो जिंदगी के अलग अलग पहलू है. ड्रामा तो अभी जिंदगी में भी होती है, एवरी डे यू माइट बी हैविंग चैलेंजेस, है ना? तो वो स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन कैसा होता है, मतलब एज एन एक्ट्रेस अभी आपको पता है कि देयर आर नुआंसेस अबाउट सर्टेन थिंग्स, हाउ यू हैंडल योरसेल्फ इन लाइफ. And the best thing about you, probably there's very few people that you're educated, you're well read, well spoken, well learned. तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं? Like how do you handle the real life and the screen life balance? The screen life मैंने जैसे आपसे कहा ना कि मेरी जो learning थी ना, वो इतने महान लोगों से हुई ना, कि वहाँ के they made me very strong as a person. Okay. इतनी you know जैसे it's production को handle करना, different लोगों को हैंडल करना, बट इट्स अ फाइन आर्ट, यू नो, एंड इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर अ यंग गर्ल टू हैंडल ऑल दोज मेन. एंड प्रोडक्शन एट वन टाइम यूज्ड टू बी मेल डोमिनेटेड, यू नो, एंड वो आपको उनको लगता था कि इसको तो कुछ भी बोलो कर लेगी, तो बच्ची है. पर वो हैंडल करना जो उन्होंने मुझे सिखाया ना, मेरी सब जो सीनियर को एक्टर्स थे ना, वो मैंने जो सीखा ना, मतलब इट मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन. तो आज भी अगर मेरे पर्सनल लाइफ में भी ड्रामा होता है ना, तो उसको मैं बहुत कामली और सेन हेड से मोस्ट ऑफ द टाइम हैंडल कर लेती हूँ, वेदर इट इज रिलेटेड टू माई हस्बैंड और माई हाउस और माई स्टाफ और माई डॉटर और जनरल. मतलब ना, आई डोंट फॉल टू पीसेस. आई एम एबल टू सॉर्ट ऑफ विद अ सेन माइंड मैनेज इट. सो ऑल द सोप्स हैव प्रॉब्लम सॉल्यूशन. तो आपने एक सॉल्यूशन ढूंढना सीख लिया इसके वजह से. हाँ, कुछ ना कुछ सोचकर करना सीख ही लिया है. मतलब वो अब ये तो समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम आई है ना, सोल्यूशन तो होगा ही होगा. हाँ. वो अब देखना पड़ेगा. आइडियल नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होगा ही. So that's good acting as an actress. It evolves you also. Absolutely. Because मूवी तो 2.5-3 घंटे की होती है, उसमें एक हैप्पी एंडिंग होती है. यहाँ पर पता है कि you have to continue that.
हाँ रोज कुछ ना कुछ करते रहना. correct. There's every day some kind of a strife, and it helps as an actress. Absolutely. For those who want to be actresses or For actors. those who want to be actors and actresses, na, they have to learn firstly to discipline, secondly hard work, thirdly na, they need to learn that आपको पता है कि आपको जाकर वही करना है day in day out. तो switch off करना सीखिए पहले तो. आपका जो कैरेक्टर है उसे आपको वहीं अपने मेकअप रूम और सेट पर छोड़ के आना पड़ेगा. आप उसके साथ, बिकॉज वो बहुत हैवी हो जाता है. ये स्विच ऑफ स्विच ऑन करना ना एक्टर्स को सीखना ही पड़ेगा. एंड दैट इज ट्रेनिंग दैट आई मीन इफ यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो आपको सिखाते हैं कैसे कैरेक्टर में घुसना है और कैसे उससे बाहर आना है. ये करना पड़ेगा. आप उस हैंगओवर के साथ नहीं जी सकते. यू विल गो मैड. एंड थर्डली यू हैव टू बी एट इट. मतलब परसिवियरेंस इज द नेम ऑफ द गेम. 1500 2000 ऑडिशन कभी कभी दैट्स व्हाट इट टेक्स, बट यू हैव टू बी एट इट. डोंट गिव अप. Like you, I think एक basic education भी necessary है, right? एजुकेशन तो मैं आपको एक बात बताऊं ना, सबके लिए नेसेसरी है. Necessary है. खाली नंबर्स और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए नहीं है. एजुकेशन के साथ में आती है एक सर्टेन अवेयरनेस. दिमाग खुलता है आपका. आप लोग बोलते हैं ना हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम वो क्यों पढ़ रहे हैं. आपका एक दिमाग खुलता है हर चीज से. ऐसा मेरा मानना है. Ritu Sheth has been mentored and influenced by some people. Who are the names would you like to acknowledge right now? Absolutely, there are a lot of people, but any few names would like to. So firstly, तो obviously my parents, मतलब they've been like the strongest influence in my life. You know, my parents and my sister na, they've been the strongest in my mother, my father, and my sister. Then comes my husband, who is somebody I look up to for everything, for the kind of person he is. He is so resilient, he's so calm, he is so brilliant with his parents, with his daughter, with his wife, with everybody. Like every day ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ गौतम से सीख ही सकती हूँ. The way he conducts himself and all of that. Second, then come, you know, there are a lot of my directors who I learned from. There are lots actually, so naming them will be very weird. My directors, my co-actors, जैसे मैंने आपसे कहा, there was my first show पर there was Smriti Irani, there was Komalika Guha Thakurta, Jaya Bhattacharya, Apara Mehta, Sudha Shivpuri ji, all big names. But इन औरतों से जो मैंने सीखा ना, वो मैंने मतलब it's just so valuable, I can't tell you. So all of them are strong personalities in real life. They're strong personalities, and I learned the best thing a woman can learn or an individual can learn from anybody is how to conduct yourself. Right. But I don't want to stretch on this topic, but presently what is happening in the country is so necessary to handle. I won't browse on the topic, but at the same time, how to conduct yourself, how to manage yourself is important, right? It's absolutely important, you know, how to protect yourself, conduct yourself, and manage yourself in 3 words that I would say to not only women, to men also. Yes. To young boys and girls together, because nobody's actually, the world is such a crazy place right now ना, तो आप सोचेंगे कि चलो मेरा तो बेटा है मैं सेफ हूँ. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं तो यही बोलना चाहूंगी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को ये सिखाओ कि कैसे सेन इंडिविजुअल्स बने. पढ़ाई लिखाई अचीवमेंट बहुत होता रहेगा लाइफ में, बस खाली सेन और गुड इंडिविजुअल्स बने ये आप सिखा दो. आप इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना दोगे. This is very, very necessary. Absolutely. What is the most rewarding thing which you get as an actress, and how do you measure success in this? Blessings and love and respect. Trolling भी तो होता है. वो तो that's where, you know, what you need to ignore is to be learned. Right? I'll tell you something. I use social media for my entertainment. Achha. That is not my work. That is not where I'm making my money from. That is not where I'm getting my audience from. That is only a byproduct of the work that I do. ये मेरे दिमाग में सेट है. है ना? मतलब आई एम नॉट बाउंड कि मुझे 4 रील डालनी है और 2 ये डालना है, मुझे नहीं करना है. दैट्स नॉट माई वर्क. दैट्स नॉट व्हाई आई बिकेम एन एक्टर. एंड व्हाट आई एम डूइंग ये सिर्फ उसके लिए टाइम पास है. सो उसके थ्रू जो नेगेटिविटी आती है, आई एम ओके विद दैट. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप मुझे बुढ़ी बुला लो, आप मुझे मोटी बोल दो, आप बोल दो ये क्या कर रही है इस उम्र में. तुम्हें क्या पता मेरी उम्र क्या है? तुम तो मुझे मेरे स्क्रीन उम्र से जानते हो ना. और ये लोग जानते भी नहीं, हम और जानते भी नहीं है. एग्जैक्टली जानते भी नहीं है. तुम मुझे मोटी बोल रहे हो, तुम हो कौन? मैंने तो मोटी होकर अचीव किया ना जो किया, और आज भी कर रही हूँ. करेक्ट.
तो तुम्हारे बोलने से मुझे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. आप मेरी इंसल्ट तब तक कर सकते हो जब तुम वो इंसल्ट को एक्सेप्ट करो. मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी. तो those are only words. Yes. आप समझ रहे हो? This is the maturity you need to have, no? You have to because have I have read about people who get affected with the trolling so much. Because I think don't once you're a public figure, गालियाँ तो मिलती है मैं ऐसे. आपको एक बात बताऊं ना, जब तक मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स और मेरी बेटी का सर ऊपर है मेरे काम से ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या बोले क्या करें. That's very good. That's the way. बस. So that's I'm what a very woman clear. of substance is. I'm very clear. My priorities in life are very set. I don't want to only go beyond that because there's too much nonsense happening around me. I don't want that to come into my space. So yeah. तो मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. So inspiring. मुझे भी बहुत मजा आ रहा है. I'm loving it. I'm just loving it, you know. So with the rise of digital platform, आप कुछ सोच रहे हो उसके बारे में, OTT वगैरह करने का I प्लान really want to. But I don't think कि उन लोगों को पता है कि मैं exist करती हूँ. बेटी तो I think you're giving a lot of time to your family also. Yeah, तो I'm आप थोड़ा not बाहर work- निकलिए वापस पुराने टाइम जैसा थोड़ा आवाज दीजिए. नहीं होता वो सब अब. You know, I'm hoping कि वो जो luck factor था मेरे लाइफ में पहले अभी आ ऐसे जाएगा. देख वेब लिया. सीरीज फिल्म्स थोड़ा कीजिए आप, आपको जरूरत है. शॉर्ट because- फिल्म्स मैं बहुत करती हूँ विद लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. लेकिन यू नो एक नेटवर्किंग और एक आई थिंक एक अलग माइंडसेट चाहिए वो फिल्म्स के लिए, जो है नहीं शायद मेरे पास. पहले भी नहीं था. पहले भी जब ऑफर्स आते थे मैं मना कर देती थी. Because आपको आई थिंक लाइफ बनती है आप बोलते हैं ना, यू जस्ट स्टार्टेड एंड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग फॉर यू. फेल इनटू प्लेस. मेरा क्या है ना, हमेशा मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं जो भी करूँ ना, मेरे हस्बैंड को बहुत कंफर्ट होना चाहिए उसके साथ. अब फिल्मों में क्या है कि एक टीवी इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड, इफ यू गेट व्हाट आई मीन. बट फिल्म्स जब मैं यंग थी एंड व्हेन आई वाज डूइंग मेन लीड्स ना, तो that you know physical intimacy and all that was something that I knew my husband, my in-laws, my family would not be so comfortable with. तो उस रीजन के लिए उस वक्त मैंने मना कर दिया उसे, है ना. और फिर अब तो you know वो उम्र ही एक अलग एज ब्रैकेट में आ गई हूँ मैं. तो अगर यंग मदर्स के लिए, अगर आप नॉर्मल मदर्स के लिए मुझे बुलाएंगे, ठीक है, आई एम ओके टू डू दैट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एनीवे माय डॉटर इज 13. हाउ डज मेक अ डिफरेंस 13 और 20, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन इसके लिए ना एक अलग एक कमिटमेंट चाहिए जो मतलब मेरे लिए स्कूल मीटिंग एंड इवाना के प्रोजेक्ट्स और you know to be with her because she's a teenager and she needs me around, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए ना अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं लाइफ के उस पड़ाव पर हूँ कि मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे कब काम करना है कब नहीं. तो मेरे लिए प्रायोरिटी इज माई डॉटर, शेपिंग हर rather than just going out and working. I'm okay with a little less, but I'm fine as long as that is sorted. So being a television actress, how do you feel it is like how women are represented in television right now? Do you think there should be, is No, it good? I don't know. I think today is a good space. Good space? Good space, you know, because women are very well represented. And whether you know कहते हैं ना डेली सोप तो सिर्फ सास बहू, ऐसा नहीं है. आप देखेंगे तो बहुत सारे शोज हैं. इवॉल्व हो चुका है. Yes, it's a lot of evolve. बहुत सारे evolve. अभी भी regressive है कंटेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं है. The statistics ये बताते हैं कि there are a lot of people on B Town ज्यादा देखते हैं. Correct. बिकॉज क्या है ना कि आप दिखा रहे हैं, आप आज के टॉप शोज, विदाउट नेमिंग एनी शो, आई एम जस्ट सेइंग, आप टॉप का शोज देख लो ना, तो विमेन आर रिप्रेजेंटेड वेरी स्ट्रांगली. जो भी कैरेक्टर्स which is needed for the country, you know? Absolutely, Because the see, kind of television is climate that we something are in right now, which kind of portrays the rest of the thing. Yes, लोग देखते हैं. And that's it. When it comes to B Town, आप किस तरह पेश कर रहे हो अपने सब्जेक्ट को, is very important. एक तो फैमिली, डेली सोप्स इज ऑल अबाउट फैमिली. आप Right. देखेंगे मोस्ट ऑफ द शोज जो ऑन एयर है और जो है, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. दैट्स व्हाट वी नीड टू शो द यूथ. And the women who are watching it, they're watching strong women, तो एक inspiring भी होता ही है. तो मुझे लगता है कि the way women are on television is very well represented. Women characters are very sorted, and they are, you could say, somewhere role models for the women of our country, at least on television. I'm talking television. Right. क्या बात है. ये one thing तो important है, जो शो देख रहे हैं, please make content and writing for the in between phase of a woman. Yes. माँ से एक्टर, मतलब जो हीरोइन वाला रोल से बीच वाला भी बहुत सारी चीजें हो सकती है. बहुत सारी Because that's when the woman is going through lot of different emotions, yes. aspects of life. जरूर लिखे.
I hope please और मुझे याद करना चाहूँ. नहीं, आपको तो याद करना है because you are such a beautiful and wonderful soul. Yeah, that's Thank you, such a thank pleasure you, talking thank to you. you, thank you so Thank you much. so much. Thank you, so much. thank you, thank you so much. Yeah.